जय श्री राम। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ये मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को बॉर्न हुए, यानी आप पूर्णांक 7 से रूल हुए हैं। तो आपके लिए अपकमिंग 2026 कैसे जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां हम बात करेंगे अपकमिंग 2026 की। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले समझना ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्रिडिक्शन के लिए कि ये साल क्या चाह रहा है, क्या देने आया है आपको, और आपके नंबर उसके हिसाब से आप कैसे कंपैटिबल बना सकते हो। ये जो साल है ना अपकमिंग 2026, अगर आप इसे सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करोगे 2 + 2 + 6 तो ये 1 पे जाता है। तो यानी 1 जो है ना वो एनर्जी का साल है, 1 जो है वो अपॉर्चुनिटी का साल है, न्यू बिगनिंग का साल है, न्यू आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे। और जो 7 होता है ना, जो नंबर 7 होता है, मूलांक 7 वालों से जो रूल्ड होते हैं, वो लोग का जो ब्यूटी होता है वो होता है उनका विजडम, वो होता है उनका नॉलेज, वो होता है उनका स्पिरिचुअलिज्म, वो उनका रिसर्च। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नंबर 7। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, या आपको लगता है कि लोग आपको चीट कर रहे हैं, या डिटैचमेंट जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है आपको। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, या आप अपनी लाइफ में सक्सेस को किस तरह से टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ना जो केतु है, वो केतु आपको डिटैचमेंट कराता है, बट यहाँ पर आपको डिटैचमेंट करना है अपने रिजल्ट को लेकर। यानी आप मेहनत करो, शिद्दत से अपना 100% दो। डिटैचमेंट करना है तो आपको अपनी एंड रिजल्ट, यानी उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे डिटैचमेंट करो, तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस को टेस्ट कर पाओगे। केतु ना बहुत मेहनत कराता है, केतु एक इंसान से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, उसे बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। बट अगर आप अपनी लाइफ में एक हायर पर्पस को सेट करो, एक टारगेट को सेट करो, या एक गोल को सेट करो, तो यहाँ अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करना है, या कोई भी आपने हायर पर्पस को अचीव करना है, तो ही आप अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। केतु जो है ना वो विजडम का नंबर है, तो वो इंसान धोखा कैसे खा सकता है जब इतनी समझदारी होती है उसमें। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो। यानी आप किसी भी रिश्ते में अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, या अपने काम में आप उसके रिजल्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, तो यहाँ एक रीज़न बनता है आपके फेलियर्स का। तो यानी डिटैचमेंट करना है कि आपको एंड रिजल्ट से, और दूसरा अपने हायर पर्पस को सेट करना है। अब बात करते हैं कि आपका 2026 का मंत्रा क्या रहेगा सक्सेस के लिए। तो जो 2026 है ना, उसका जो सक्सेस मंत्रा रहेगा आपके लिए, दिस इज़ द ईयर ऑफ इनर ग्रोथ। यानी आपको अपनी इनर ग्रोथ को डेवलप करना है और एक्सटर्नल रिकॉग्नाइजेशन पे काम करना है। जो 2026 है वो बिजनेस और जॉब के लिए कैसे जाने वाला है, बात करते हैं। अगर आप बिजनेस में या किसी भी जॉब में एसोसिएटेड हैं इन फील्ड से, जैसे कि आप ERP सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू IT कंपनी, या IT से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, कोडर हैं आप, या आप किसी भी तरीके की रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, या आपका बिजनेस है, आपका डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ इनटू ऑकल्ट फील्ड, जैसे आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु करते हो, ये साल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हो किसी भी काम में जहाँ कटिंग और चॉपिंग इंक्लूड होती है, वो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके काम में चॉपिंग या कटिंग कहाँ इंक्लूड होती है। वो फील्ड भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। वो काम जहाँ कंस्ट्रक्शन में TMT के सरी का यूज़ होता है, वो काम आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर अपकमिंग 2026। तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा सक्सेस ग्रोथ देख कर जाएंगे। बात करते हैं आपके फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस जो होता है ना, डिपेंड करता है कि आपके काम कितना अच्छा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हायर गोल सेट करना है, तो अगर आपने अपनी लाइफ में एक टारगेट को अचीव करना है और आप उसमें शिद्दत तरीके से अपना काम में लग गए हैं, तो आपका फाइनेंस पार्ट इम्प्रूव हो जाएगा। फाइनेंस में भी अगर आपको चेक करना है कि आप कहाँ ग्रो कर सकते हो अपने फाइनेंस के लिए, तो वो आप ग्रो कर सकते हो अपने IT सेक्टर से रिलेटेड, या कोई भी कंपनी जो अब्रॉड से कनेक्ट हुई हुई है, उन शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिल्वर मेटल्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंस पार्ट पे कर सकते हैं। बात रह गई थी करियर और उसमें कि आपका प्रमोशन यहाँ दिखाई देता है या आपके ट्रांसफ़र दिखाई देते हैं। अगर आपको
ग्रोथ चाहिए तो आपको इन मंत्रास पे तो काम करना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पर 2026 में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जब आप अपनी ग्रोथ या प्रमोशन देखेंगे। तो यहाँ पे बस आपको अपनी शिद्दत से काम करना है और 2 मंत्रा पे काम करना है, इनर ग्रोथ और अपनी एक्सटर्नल रिकॉग्नाइजेशन, यानी अपनी पहचान करानी है अपने वर्क प्लेस पर आपको। रिलेशनशिप की बात करते हैं कि रिलेशनशिप के लिए साल कैसे जाने वाला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, केतु वाले बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्तों में थोड़ा सब्र लाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि या तो आपकी बातें आपका पार्टनर समझ नहीं पाता है या वो आप समझा नहीं पाते हो अपनी बातें। कुछ ना कुछ एक ऐसा रीज़न बनता है जो कम्युनिकेशन के रीज़न के बेसिस पर ही आपके रिलेशनशिप यहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। तो यानी 2026 में आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम करना है, बेहतर तरीके से अपने पार्टनर को समझना है और उसे टाइम देकर अपनी बातों के साथ क्लैरिटी से सब कुछ समझाना है। नए लोग अगर नए रिश्ते की तलाश में, अगर आप सिंगल हैं और नए रिश्ते की तलाश में, तो वहाँ पर भी आप ही इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है कि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कम्युनिकेशन पर अपना पूरा ध्यान देना है कि उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब ना हो। बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है आने वाले 2026 में। केतु जो होता है ना, वो आपके थोड़े से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाता है, लेकिन जो ये साल है ना, सूर्य, ये जो साल है ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का साल है। तो दिस इज़ द ईयर जब आप अपनी इनर ग्रोथ पर, यानी आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम कर सकते हो, अपनी मेडिटेशन में एनरोल कर सकते हो, अपने योगा में एनरोल कर सकते हो। आई हैव सीन मैनी पीपल, मैंने बहुत लोगों को अपनी कंसल्टेशन में देखा है जिन्होंने अपनी टेबल को टर्न कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा बीमार थे या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, बट आफ्टर एनरोलिंग इन मेडिटेशन एंड योगा उन्होंने अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखा है। तो अगर आपका कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम और रिलेटेड टू द नर्व, तो ये चीज़ें कैसे क्योर हो सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर ग्रोथ और अपने सेल्फ उस पर काम करने के लिए, और उसके लिए आपके लिए मेडिटेशन और योगा इस टाइम मस्ट है। क्योंकि जब आप अंदर से हील होना शुरू करते हो, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन हील योरसेल्फ। जब आप अंदर से हील होते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देते हो। तो बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। उससे पहले स्टूडेंट के लिए कैसा ये साल रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए ये साल भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि केतु जो है वो विजडम का नंबर है, विजडम का है, नॉलेज का है। तो कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो जहां आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी कोर्सेज में अगर आप कुछ बहुत टाइम से सोच रहे हो कि कोर्स करना है, तो उस कोर्स में एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। तो वहाँ पर ही आपको बेनिफिट देखा जाएगा। एक बार में सक्सेस नहीं मिलेगी, दूसरी बार में अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। यानी अगर कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा अप्लाई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार में कोई भी काम पूरा नहीं होगा अनटिल अनलेस आप 2 बार अटेम्प्ट नहीं देते हो उस काम को करने के लिए। 2026 से रिलेटेड अगर मैं आपकी रेमेडीज़ की बात करती हूँ, तो रेमेडीज़ में आपको क्या करना है, आपको मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ कि मछलियों को खाना खिलाओ केतु के लिए, बट अ बिग नो फॉर अ फिश पॉन्ड और एन एक्वेरियम एट योर होम। घर में फिश पॉन्ड या एक्वेरियम को नहीं रखना है। किसी भी तालाब, नदी या समुद्र में जाकर आप मछलियों को खाना खिलाओ। अगर वो भी आपके लिए फिजिबल नहीं है तो आप स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ थर्सडे या सैटरडे के दिन। तो ये आपके लिए रेमेडी रहेगी फॉर अपकमिंग 2026। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।